गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और इस सेशन को आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे सेशन को आप लोग शेयर अवश्य कर दें। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अनवर इब्राहिम कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये आपको बताना है। तो आप बताएं, ये नेपाल के हैं या फिर श्रीलंका के या फिर पाकिस्तान में या फिर मलेशिया में। अनवर इब्राहिम कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ के बने हैं, तो ये बने हुए हैं मलेशिया के। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं मलेशिया के। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री पी.के. दहल, शेर बहादुर देउवा, के.पी. शर्मा ओली या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा पुनः ये बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेर बहादुर देउवा। देख लेते हैं। तो अन्य तो कासिम जोमार्ट टोकायेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क-मुशर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हुए हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हुए हैं। कहाँ के, तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो ये ऋषि सुनक चुने गए हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हमने बताया है नताशा पर्क-मुशर बनी हुई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कासिम जोमार्ट टोकायेव को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। कासिम जोमार्ट टोकायेव को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये कजाकिस्तान का या फिर तुर्कमेनिस्तान का या फिर अफ़गानिस्तान का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, कजाकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। कासिम जोमार्ट टोकायेव कजाकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये इनका फाइल फ़ोटो है। ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं पुनः। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन हैं, पी.के. दहल हैं, एल.जी. मुनीर हैं या फिर रवि कुमार सागर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रवि कुमार सागर हैं, किशोर कुमार बासा हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं रवि कुमार सागर। ये फाउंडर एंड CEO हैं RKS इन्नो ग्रुप्स के। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो कराटे 1 सीरीज में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो प्रणय शर्मा हैं।
अरुण कुमार हैं, राजेंद्र मित्तल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रणय शर्मा। प्रणय शर्मा कराटे वन सीरीज ए में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हैं प्रणय शर्मा, इन्होंने कराटे वन सीरीज में ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास की घोषणा किसने की है? फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास की घोषणा हाल ही में किसने कर दी है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने की है, वाल्टेरी बोटास ने की है, सेबेस्टियन वेट्टल ने की है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, सेबेस्टियन ने फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये हैं सेबेस्टियन वेट्टल, इन्होंने संन्यास से घोषणा फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न। मैक्स वर्स्टप्पन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला वन चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने, देख ली हमने है। और फिर इसमें है जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने। सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है। 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। सेबेस्टियन वेट्टल ने फार्मूला वन से संन्यास की घोषणा कर दी है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अर्बन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, अमिताभ बच्चन को, या फिर सूर्य कुमार यादव को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, सूर्य कुमार यादव को अर्बन गबरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नबी टेक्नोलॉजीज ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोन मेसी को अपना एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल भारद्वाज को, विशाल कपूर को, या फिर हरकीरत सिंह को, या फिर दानिश मंजूर को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, हरकीरत सिंह को। हरकीरत सिंह को ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ? कनाडा में। तो ये हैं हरकीरत सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एलजी आसिम मुनीर किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? एलजी आसिम मुनीर किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ये बांग्लादेश के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, या फिर मलेशिया के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान के एलजी आसिम मुनीर नए सेना प्रमुख बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं एलजी आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। देख लेते हैं, FATF ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो संघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मेघालय में शुरू हुआ है, या फिर शुरू हुआ है छत्तीसगढ़, या फिर मणिपुर, या फिर असम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर में संघाई क्या है? मणिपुर में संघाई महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। तो देख लेते हैं, मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है इम्फाल। कुल जिले यहाँ पर हैं 16। मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह जो BJP संबंधित हैं। राज्यपाल हैं ला गणेशन। विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है। इसका कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की राजभाषा मणिपुरी राजभाषा है। राज्य के पक्षी मादा तीतर पक्षी है और राज्य के पेड़ फोएब हैसियाना। ये काहे का? तो ये हींग का वृक्ष हो जाता है।
पुष्प कौन सा है? सुरुई लिली पुष्प है। फल है अनानास का। राजकीय फल कौन सा है? अनानास का। और राजकीय खेल पोलो है। राजकीय नृत्य यहाँ पर रासलीला नृत्य हो जाता है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल शुभारंभ हुआ है। खोमजोंग दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बांग्लादेश से भागे चिंकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो कौन सी राज्य करेगी? तो कौन सी राज्य करेंगे? मणिपुर करेगी, या मिजोरम करेगी, या फिर छत्तीसगढ़ करेगी, या फिर उड़ीसा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो देख लेते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, मिजोरम। मिजोरम राज्य बांग्लादेश से भाग्य समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी। देख लेते हैं मिजोरम। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। चापचार कुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट पालकुट त्यौहार और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मिजोरम में किया गया है। 20 फरवरी को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? तो किसका? तो अरुणाचल प्रदेश मनाता है। अब पुआलंगरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। देख लेते हैं मिजोरम। तो मिजोरम एक केंद्रशासित प्रदेश है जो केंद्रशासित प्रदेश कब बना था? तो 21 जनवरी 1972 को बना था। और अब ये एक राज्य है। मिजोरम एक इस समय राज्य है। तो राज्य कब बना? 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना। मिजोरम में कुल जिले हैं 11। राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री मिजोरम के हैं जोरामथंगमा और राज्यपाल मिजोरम के हैं कंभामपति हरिबाबू। विधानसभा में यहाँ पर 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 और लोकसभा में यहाँ पर 1 सीट है। उच्च न्यायालय यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर। कितना? 21,081 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना हुआ है? तो ये कहाँ का जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये तमिलनाडु का बना है, उड़ीसा का है, या फिर छत्तीसगढ़ का, या फिर मध्य प्रदेश का? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, तमिलनाडु। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये तमिलनाडु का बना हुआ है। देख लेते हैं तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉम ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण किया है। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी हाल ही में दी हुई है। देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई है। कुल जिले यहाँ पर हैं 38। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। विधानसभा में 234 सीटें हैं। लोकसभा में 39 और राज्यसभा में यहाँ पर 18 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा तमिल और आधिकारिक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी है। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। राजकीय नृत्य यहाँ पर भरतनाट्यम है। और राजकीय पुष्प है करिहरी का पुष्प। और राजकीय वृक्ष यहाँ पर ताड़ का वृक्ष हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज के हमारे यह प्रश्न सभी यहीं पे समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।